नमस्कार, आप सीतामढ़ी लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल। आज मैं सीतामढ़ी के एक ऐसे पुलिसकर्मी के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसकी बहादुरी की चर्चा पूरे पुलिस महकमे में हो रही है। बहादुरी ऐसी कि एक डीएसपी मंत्री से उसकी सिफारिश करने में जुट गए। आखिर करे भी क्यों नहीं। उनकी चहेती पुलिस वाली ने कुछ काम ही ऐसा किया था। उसके काम और बहादुरी का कारनामा ही कुछ ऐसा था जिसे सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी सुनते तो कहते, वाह क्या काम किया है। अब हम आपको विस्तार से पूरी बात बताते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाएगा। दरअसल यह बहादुरी सीतामढ़ी नगर थाने में तैनात प्रशिक्षु एसआई ऋचा कुमारी ने बीते 1 फरवरी को दिखाई थी, जब बिहार बोर्ड की परीक्षा में शहर के रघुनाथ झा कॉलेज में उनकी ड्यूटी लगी थी। सुबह के समय कॉलेज के गेट से सटे एक 3 मंजिला मकान के छत से कथित तौर पर कोई अखबार का टुकड़ा नीचे गिरा था, जो प्रशिक्षु एसआई ऋचा के बहादुरी दिखाने की वजह बना। जिस कानून की रक्षा की शपथ लेकर ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षु एसआई ऋचा आई थी, सबसे पहले उसे ही बाईपास कर दिया। ऋचा ने बहादुरी दिखाते हुए बिना वारंट और बिना किसी शिकायत के ही घर में घुस गई। एक एक कमरे को खंगाला, जूते पहने हुए पूजा घर में गई। बहादुरी का किस्सा इतना ही नहीं है, अभी और सुनिए। ऋचा को इतनी बहादुरी दिखाकर आत्मसंतुष्टि नहीं मिली तो घर के मालिक को हिरासत में ले लिया। यह तो गनीमत थी कि उस घर का मालिक देश के बड़े मीडिया ग्रुप का पत्रकार था, वरना सीतामढ़ी की यह बहादुर प्रशिक्षु एसआई ऋचा लॉकअप में बंद करके 3rd डिग्री देने से भी नहीं चूकती। देखिए क्या कुछ हुआ था। बात 1 फरवरी की है। सुबह 8:30 के करीब की घटना है। मैं सोया हुआ था, मेरे काम वाले ने आके मुझे बताया कि भैया नीचे एक पुलिस वाली हमसे पूछी है कि किसका घर है। मैं बोला कि केशव भैया का घर है, वहीं मैं काम करती हूँ, वहीं हम काम करते हैं। तो उसको कोई केशव भैया वैसा भैया हो, तब तक किसी ने मोहल्ला से या कोई बाहरी किसी ने बताया कि वो पत्रकार भी आ सकते हैं। तो क्या हुआ, पत्रकार है तो ये सुनकर मैं उठा, आँख पे पानी पड़ा, नीचे उतर रहा था। जब तक मैं सीढ़ी से नीचे उतरा तब तक जोर से दरवाज़ा नॉक होने लगा। दरवाज़ा खोला तो सामने ऋचा कुमारी प्रशिक्षु दरोगा सामने थी और एक महिला कांस्टेबल भी थी, शिवानी। तो मैंने पूछा क्या बात है, इतना जोर से क्यों नॉक कर रही हैं। तो बोला कि कचरा किसने फेंका है, कचरा कौन फेंका, वावदता से पेश आते हुए। तो कौन फेंका मुझे तो पता नहीं, मैं तो सोया हुआ था। अगर कोई फेंका भी है तो जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ है। तो आइए बैठिए। तो मैं ऑफिस की तरफ, मेरा चूँकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस भी है, मैं बोला कि बैठिए यहाँ, मैं बात करते हैं भाई, जानबूझ के तो नहीं हुआ। मैं एक्सक्यूज करते हुए उनसे बोला, तो बावजूद इसके वो ऐसा लगा था किसी से गाइड हो रही, लगातार फोन पे लगी थी। एक कान में फोन था मेरे से, बस यही बोली मैं बैठने नहीं आई हूँ। और भी अवधता से पेश आते हुए जबरन किसी से फोन पे बात करते हुए फिर अचानक सीढ़ी पे चढ़ने लगी। सीढ़ी पे चढ़ने लगी तो मैंने कहा कि जब चढ़ ही रही है तो एक तो आपको चढ़ना नहीं चाहिए, जब चढ़ रही है तो जूता खोल दीजिए, हम लोग घर में जूता नहीं पहन के नहीं जाया जाता है। बावजूद इसके वो अनसुना करते हुए मेरी बात को अभद्रता वाली जुबान से कुछ बड़बड़ाते हुए वो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे गई, मेरे बेडरूम तक जूता पहन के चली गई। उसके बाद मैं मोबाइल से वीडियो बनाने लगा और वो आगे फिर मेरे फ्लोर से निकली, फिर पापा वाले फ्लोर पे गई और पूजा घर तक जूता पहन के घुस गई। मेरे लाख मना करने के बावजूद जूता पहन के पूजा घर तक चली गई। और जब मैं वीडियो फिर पूजा घर तक गई, मैं जब हम भी एक्सक्यूज करते रहे, मेरे पापा भी एक्सक्यूज करते रहे कि जानबूझकर तो नहीं ऐसा कुछ हुआ है, अगर कुछ गिरा भी है, एक अखबार का टुकड़ा गिर जाने से इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके पूजा घर तक गई। जब मोबाइल से वीडियो बनाते देखो, मोबाइल में झपट्टा मार ली, मोबाइल छीन ली मेरे हाथ से। उसके बाद वो चली गई और बहुत देर तक, आधे घंटे बाद मैं तब तक मैं डीएसपी रामकृष्ण जी को मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ केशव जी। मैं नीचे तैयार होकर उतरा कि मैं जा रहा हूँ एसपी साहब से मिलने, ऐसे ऐसे बात हुई। तब तक, जब तक मैं नीचे उतर रहा हूँ, फिर से दोबारा वो गेट खोल के अंदर घुस गए और काफ़ी सारे सिपाही और को लेकर आई और बोले मेरे साथ चलिए। बोले क्या वजह बताइए, क्यों चलूँ। फिर नहीं चलिए कुछ बात करनी है करके, जब जूता होता पहनने में, सॉक्स पहनने में मुझे विलम्ब हो रहा था तो उनका एटीट्यूड बार बार कर रही थी। अच्छा, मैं जिस फोन से फिर मैं डीएसपी सर से बात किया तो फिर मुझे बोला गया कि वो सिपाहियों को बोला गया कि ये भी मोबाइल ले लीजिए। हालांकि किसी ने नहीं लिया और सिपाही लोग हालांकि उनको समझा रहे थे, और जो सिपाही तो समझा रहे थे कि आप इतना बेचैन मत होइए, चल ही तो रहा है। तो मैं जूता था पहन के, देरी हुई तो फिर से तिबाड़ा मेरे घर में घुसे। और तब जब मैं देखा कि भाई ज़बरदस्ती पे उतर गई हैं तो मैं अपने घर से निकलने लगा। तब तक एक मेरे पत्रकार मित्र आ गए
और घर के बाहर। वो बोले कि ठीक है, अगर चलना है तो थाना चलना, मेरे साथ ही गाड़ी से चलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपके साथ नहीं जाएंगे, मेरी गाड़ी से जाएंगे, हमको कुछ बात करनी है। और कॉलेज का गेट बंद कर दिया, उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। जो पत्रकार मित्र थे मेरे, उम्रदराज हैं। उसके बाद कॉलेज में गए तो फिर मैंने डीएसपी साहब को फ़ोन किया, बोले गाड़ी पे बैठने। तो मैंने डीएसपी साहब को फ़ोन किया, कैसे ऐसे। उन्होंने पूछा कौन है, मैंने बोला ऋचा कुमारी जी हैं। तो बाबू बोले कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। लेकिन क्या बात की नहीं की, वो लगातार फ़ोन पे लगी हुई थी। और बावजूद इसके मुझ पर प्रेशर बनाया गया गाड़ी पे बैठने के लिए। मैं बार बार कर रहा था कि ये सही नहीं हो रहा, कि वजह बताइए गाड़ी पे बैठ के चलने का। मैं अपनी गाड़ी से आ ही रहा हूँ थाना। लेकिन जबरन मुझे गाड़ी में बिठाया गया और थाने लाया गया। थाने में भी मैं जब तब थाने में गया तो मैं कुछ पत्रकार मित्र भी आ गए। और थाने में जब मैं एसपी साहब से बात करने के लिए उठा तो वहाँ भी मुझे अपराधियों ऐसा सलूक किया गया कि मतलब यहीं पे बैठ के बात कीजिए, मतलब उठने नहीं दिया गया। मतलब यहाँ यहीं बैठ के बात कीजिए जैसे कोई बड़ा अपराधी हो, उस तरह से ट्रीट किया गया। हालांकि एसपी साहब के इंटरफेरेंस के बाद फिर मुझे जाने दिया गया। हालांकि वहाँ पीआर बॉन्ड साइन करने के लिए बोला गया, जो कि मैंने भी विरोध किया, पत्रकार मित्रों ने भी, प्रेस क्लब अध्यक्ष, सचिव, सबों ने विरोध किया कि पीआर बॉन्ड क्यों साइन, कोई अपराध होगा तब तो साइन करेंगे, या तो अपराध है तो उनको जेल भेजिए। तो फिर एसपी साहब के इंटरफेरेंस के बाद मुझे थाने से छोड़ा गया। इस सब प्रक्रिया में 2-2.5 घंटे मुझे थाने पर बैठना पड़ा। उसके बाद मैं प्रेस क्लब आया, वहाँ से उसके बाद मैं चला गया कोर्ट में, जाके परिवाद एक मुकदमा दायर किया, जो कि ऋचा कुमारी प्रशिक्षु दरोगा के खिलाफ है। और यही पूरा वाकया है।